नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके न्यूज इंडिया पर। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। पहले जापान, फिर चीन और इसमें शामिल होगा शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। क्यों है यह दौरा इतना अहम? भारत को क्या फायदा हो सकता है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? चलिए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे जापान। वहां वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे। यह होगा भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। जापान भारत का बहुत पुराना सहयोगी है। दोनों देश मिलकर रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तक कई बड़े समझौते पहले ही हो चुके हैं। इस मुलाकात में उम्मीद है कि रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और नई तकनीक पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान क्वाड ग्रुप का भी अहम सदस्य है। क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस यात्रा से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी रणनीतिक चर्चा हो सकती है। जापान से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे चीन। यहां आयोजित होगा शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 25वां शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। इस मंच पर एक साथ नजर आएंगे दुनिया के बड़े नेता, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अब आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ही टेबल पर बैठेंगे। हालांकि सीधी मुलाकात की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में अहम होगी। SCO में कुल 10 देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस। यह संगठन सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है। तो इस बार भी आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार जैसे मुद्दे चर्चा में रहेंगे। दोस्तों, इस सम्मेलन का टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए हैं। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। अब इसका सीधा असर भारत अमेरिका व्यापार पर पड़ सकता है। ऐसे में PM मोदी का यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां भारत रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिकी दबाव का जवाब देने की कोशिश कर सकता है। इस दौरे में एक और बड़ी बात है, पुतिन और मोदी की संभावित मुलाकात। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि बैठक की संभावना बनी हुई है। अगर यह मुलाकात होती है तो चर्चा का केंद्र होगा तेल व्यापार, डिफेंस सहयोग और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका। तो सवाल है, भारत को इससे फायदा क्या होगा? पहला, भारत अपनी कूटनीतिक ताकत दिखा सकेगा। दूसरा, जापान और रूस जैसे देशों से रिश्ते मजबूत होंगे। तीसरा, अमेरिका के टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रह पाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य विदेश दौरा नहीं है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक कदम है, जहां एशिया के बड़े देशों के साथ सहयोग भी होगा और वैश्विक चुनौतियों का सामना भी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह दौरा भारत को और मजबूत बनाएगा या अमेरिका के टैरिफ की मार भारी पड़ सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।